जम्मू की कहानी क्यों नहीं दिखाता बॉलीवुड। गोवा में हुए फिल्म फेस्टिवल में इजराइल के फिल्म मेकर की टिप्पणी से द कश्मीर फाइल्स का विवाद फिर उठ खड़ा हुआ। ऐसे में भारतीय फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री का जवाब क्या होना चाहिए? उनके नाम एक खुला खत। प्रिय विवेक अग्निहोत्री, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जूरी के प्रमुख नादव लापिड ने आपकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा करार दिया। जब आपकी मूवी रिलीज हुई थी तब कई भारतीय फिल्म समीक्षकों ने भी ऐसी ही आलोचना की थी। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लापिड के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया थी, आतंक समर्थक और नरसंहार से इनकार करने वाले मुझे कभी चुप नहीं करा सकते। लेकिन लापिड ने आपको चुप रहने के लिए नहीं कहा। उन्होंने और स्पेन और फ्रांस के साथ जूरी सदस्यों ने केवल वही कहा जो कई भारतीय फिल्म समीक्षक पहले कह चुके थे। जब आप उन्हें आतंक समर्थक कहते हैं तब आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इजराइल दशकों से इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। स्पेन भी बास्क आतंकवाद से पीड़ित रहा। वहीं फ्रांस में पैगंबर के कार्टून प्रकाशित करने पर इस्लामिक आतंकियों ने चार्ली हेब्दो पत्रिका के पत्रकारों की हत्या कर दी। ये लोग आतंकी समर्थक नहीं थे। जहां तक नरसंहारों की बात है तो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा यहूदियों को। लापिड जैसे यहूदी को ये कहना कि वो नरसंहार से इंकार करने वाला है हास्यास्पद लगता है। मुझे अचरज होता है कि आप नाज़ी को क्या कहेंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ जो भयानक घटा वो बताने लायक है। आपने बहुत ही कुशलता से उसे पर्दे पर दिखाया। आप जोर देकर कहते हैं कि आपने सच्ची कहानियां सुनाई। समस्या ये नहीं है कि आपने क्या चित्रित किया, बल्कि समस्या ये है कि आपने क्या चित्रित नहीं किया। आपने एक तरफा ढंग से ऐसी तस्वीर दिखाई जिसके लिए नफरत फैलाने का पुरस्कार जीत सकते हैं। जिन सिनेमा घरों में आपकी फिल्म दिखाई गई वहां दर्शक मुसलमानों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग करते हुए रोने लगे। फिल्म ने नफरत का जो संदेश दिया वो केवल अर्बन नक्सलियों या लुटियंस में रहने वाले या फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि सिंगापुर के लिए भी स्पष्ट था। उस देश ने आपकी फिल्म को मुस्लिमों के उकसाने वाले और एक तरफा चित्रण के लिए बैन कर दिया। उस देश के अनुसार आपकी फिल्म से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी फैल सकती थी। अगर आपकी मूवी दूर देश सिंगापुर में सांप्रदायिक नफरत फैला सकती है तो कल्पना कीजिए कि भारत में ये कितनी भड़काऊ थी। कश्मीरी पंडितों ने बहुत कुछ सहा, लेकिन आप बार बार इसे नरसंहार क्यों कहते हैं? आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 1990 के बाद से कश्मीर में 1634 मुसलमानों के मुकाबले केवल 89 कश्मीरी पंडित मारे गए। 1989 में हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए अन्य रिपोर्ट कहती है कि कुल 219 पंडित मारे गए। हर मौत एक त्रासदी है, लेकिन 219 मौतों को नरसंहार कहना इस शब्द के महत्व को कम करना और इसके सच्चे अर्थों को खत्म करना है। हिटलर ने पूरी यहूदी जाति के सफाई का प्रयास किया और 60 लाख लोगों की हत्या कर दी। नरसंहार वो था। जैसा कि लापिड कहते हैं कि कश्मीर त्रासदी को उसी श्रेणी में रखना केवल प्रोपेगेंडा है। अगर 219 पंडितों की मौत नरसंहार है तो आप 1634 कश्मीरी मुस्लिमों की मौत को क्या कहेंगे? सुपर जेनोसाइड? क्योंकि आप अनकही कहानियां बताना चाहते हैं तो इस बारे में एक नई फिल्म बनाना कैसा रहेगा कि कश्मीर में हिंदुओं के मुकाबले 8 गुना अधिक मुस्लिम मारे गए, लेकिन बॉलीवुड ने इस तथ्य को छिपा दिया। लेकिन सबसे बड़ी अनकही कहानी है 1947 में जम्मू में मुस्लिमों की जातीय सफाई। कश्मीर के भारत में विलय और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जम्मू एक वक्त मुस्लिम बहुल इलाका था। आज ये हिंदू बहुल क्षेत्र है। ये बदलाव कैसे हुआ? 1947 में जम्मू में हिंसक हिंदू और सिख भीड़ ने लाखों मुस्लिमों को इस इलाके से जबरन निष्कासित कर दिया या उनकी हत्या कर दी। उन लोगों को आज के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में जाने पर मजबूर किया गया। कश्मीरी पंडितों के मुकाबले वो त्रासदी ज्यादा बड़ी थी। जम्मू के पुंछ जिले में मुसलमानों ने 1947 में विद्रोह की चिंगारी भड़का दी थी। महाराजा ने मुसलमानों के हथियार ले लिए, जिनमें कई पूर्व सैनिक शामिल थे। जब पड़ोसी पंजाब में विभाजन के दंगे शुरू हुए तो वही सांप्रदायिक नफरत जम्मू में भी फैल गई। महाराजा की पुलिस ने हिंदुओं का साथ दिया, इस वजह से वे मुस्लिमों को बाहर निकालने में सफल हो गए। इसी तरह जम्मू का सबसे पश्चिमी हिस्सा पीओके का भाग बन गया। वहाँ हजारों हिंदू मारे गए या भगा दिए गए। समकालीन पत्रकारों की रिपोर्ट बताती है कि मारे गए और विस्थापितों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। शिक्षाविद क्रिस्टोफर स्नेडन की किताब कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री में अनुमान है कि जम्मू में 70,000 से लेकर 2,37,000 मुस्लिम मारे गए। यान कोपलैंड ने 80,000 मौतों का अनुमान लगाया है। इंडियाज वर्ल्ड में इतिहासकार अर्जुन अपुदरई और एड्रियन मैक ने 2 लाख लोगों के मारे जाने और 5 लाख के विस्थापित होने का रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुमान दिया है। श्रीमान अग्निहोत्री, आप मुख्य धारा के मीडिया पर कश्मीरी पंडितों पर चुप्पी साधे रखने की साजिश का आरोप लगाते हैं।
क्या 1947 के जम्मू नरसंहार पर चुप्पी इससे भी बड़ी साजिश नहीं है? चूंकि आप चुप्पी को नापसंद करते हैं, यहाँ लापित को गलत साबित करने का एक सुनहरा अवसर है। कृपया अपनी अगली फिल्म का नाम द जम्मू फाइल्स रखें। उस समय की मुस्लिम और हिंदू दोनों त्रासदियों को दिखाएं, बशर्ते आप विशेष रूप से हिंदू पक्ष पर ध्यान केंद्रित ना करें। आपका निर्देशकीय कौशल वास्तव में आपको एक फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिला सकता है।